नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय इतिहास में अकबर की जो विजय यात्रा भारत में शुरू हुई थी उसी कड़ी में आगे हम देखते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं आगे जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो अकबर की इन विजयों से अन्य राजपूत राजा उसकी शक्ति से भयभीत होने लगे और वे अकबर की सहानुभूति तथा उदारतापूर्ण नीति से भी प्रभावित हुए और उन्होंने अकबर की सेवा करने का है वो निश्चय किया। अर्थात जोधपुर की शासक, जैसलमेर की शासक, बीकानेर के शासक, इन्होंने अधीनता स्वीकार करने का तय किया था। हालांकि उस समय में जोधपुर की महाराजा रावचंद्र सेन थी और रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उनके भाई उदय सिंह ने अकबर के पास आकर अधीनता स्वीकार कर ली थी। वहीं अकबर ने भी बारमल के प्रति किए गए शिष्ट व्यवहार व राजपूतों को अपने से जोड़ने के लिए उनके प्रति अच्छा जो व्यवहार किया था, इसके कारण से राजपूत अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो रहे थे। 1570 ईस्वी में अकबर नागौर दरबार की तरफ गया, जहां बीकानेर के राजा राव कल्याणमल अपने दो पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और वहीं पर नागौर दरबार में ही जैसलमेर के राजघराने के शासक हर राय ने भी अधीनता स्वीकार की और अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इस प्रकार 1570 ईस्वी तक राजपूताने के सभी राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मेवाड़ अभी भी अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मुगलों की अधीनता से मुक्त था। अर्थात मेवाड़ के महाराणा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अकबर के लिए मेवाड़ को अधीन करना था, क्योंकि गुजरात जाने के लिए उनके लिए मेवाड़ महत्वपूर्ण मार्ग भी था एवं मेवाड़ अभी तक मुगलों के अधीन नहीं हुआ था। इसलिए अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करने की योजना बना रहे थे। मेवाड़ में जब अकबर ने 1567-68 में आक्रमण किया और आक्रमण के बाद उन्होंने मेवाड़ जो था उस मेवाड़ के प्रथम शाखा में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तो अधिकार किया, लेकिन पूरे मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सके, इसलिए वे उसका अधिकार नहीं कर सके। अब हम देखते हैं गुजरात विजय। गुजरात अकबर के काल में सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, धन संपदा के लिए महत्वपूर्ण था। अकबर के पूर्व के शासक हुमायूं और बाबर ने भी गुजरात को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं की थी और इसके अलावा गुजरात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था तथा मक्का जाने वाले मार्ग के मध्य पड़ता था। अकबर गुजरात को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था, अर्थात अकबर है वह गुजरात को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था। अतः 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया, अर्थात वह गुजरात को जीतना चाहता था और 1572 में उसने आक्रमण किया, प्रस्थान किया। इस समय गुजरात में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, अर्थात उस समय गुजरात में आपसी गृह युद्ध क्लेश की स्थिति थी।
तथा वहाँ के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय, गुजरात के उस समय के शासक थे मुजफ्फर शाह तृतीय, एक शक्तिहीन एवं अयोग्य शासक था जिसमें गुजरात राज्य को संभालने की शक्ति है वो न के बराबर थी। अकबर की शक्ति से भयभीत होकर मुजफ्फर शाह भागकर खेत में जा छिपा, अर्थात अकबर की जो शक्ति थी उससे भयभीत होकर मुजफ्फर शाह भागकर एक खेत में जाकर छिप गया। गुजरात के सरदारों तथा अमीरों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी, अर्थात गुजरात के जो अमीर थे, सरदार थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के सामने मुजफ्फर शाह टिक नहीं पाया और वह राजपाट छोड़कर वो भाग गया। अकबर विद्युत वेग से गुजरात आया और विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल दिया और अंत में 1584 ईस्वी में गुजरात को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया, अर्थात 1572 से लेकर 1584 तक पूरे गुजरात को मुगल साम्राज्य के अधीन वो कर दिया था। इससे मुगलों को स्वतंत्र सामुद्रिक मार्ग प्राप्त हुआ और वे पुर्तगालियों के संपर्क में वो आए थे। दक्षिण विजय के लिए गुजरात मुगलों का आधार स्थल बना हुआ था, अर्थात अगर दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करनी है तो मुगलों को गुजरात है वो जीतना है वो आवश्यक था। इसके बाद है बंगाल और बिहार की विजय। तो देखिए, बंगाल और बिहार अफगान शक्ति के केंद्र थे, अर्थात बंगाल और बिहार हैं वो अफगानों की शक्ति के केंद्र थे। और 1564 ईस्वी में सुलेमान खान ने बंगाल में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी थी, अर्थात 1564 में सुलेमान खान नामक व्यक्ति ने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दी थी तथा उड़ीसा व बिहार को भी अधिकृत कर लिया था, अर्थात बंगाल बिहार में 1564 ईस्वी में सुलेमान खान ने बंगाल में एक नए राजवंश की स्थापना करते हुए उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र भी अपने अधीन कर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का शासक है वो बना लिया था। आवश्यक शासक बना लिया था। 1568 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात सुलेमान खान ने भी 1568 ईस्वी में अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर दी और 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र दाऊद खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, 1572 में उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र दाऊद खान है उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा मुगल क्षेत्र जमानिया पर है वो अधिकार है वो कर दिया था। अकबर जैसा महत्वाकांक्षी सम्राट इस कुचेष्टा को कैसे सहन कर सकता था और अकबर ने पहले जौनपुर के गवर्नर को ससैन्य दाऊद पर आक्रमण का आदेश दे दिया, अर्थात अकबर ने जौनपुर के गवर्नर को बंगाल बिहार के नए सूबेदार दाऊद खान के ऊपर आक्रमण का आदेश दिया, किंतु असफल रहा और अंत में अकबर ने मुनीम खां को 1567 में दाऊद खां को पराजित करने के लिए भेजा और जिसमें दाऊद पराजित भी हुआ और मारा गया और इसके बाद बंगाल और बिहार मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। इस प्रकार अकबर ने बंगाल व बिहार के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला दिया था। अब है मेवाड़ पर पुनः
आक्रमण। तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़गढ़ राजपूतों के हाथ से निकल गया था। अर्थात मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी थे, उनके समय चित्तौड़ है वो राजपूतों के हाथ से निकल गया था। और उदय सिंह उसे पुनः हस्तगत न कर सका और 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठा था। मेवाड़ शुरू से ही अकबर के लिए व उससे पूर्व के शासकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा था। मेवाड़ के शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अकबर के प्रतिद्वंदियों को अपने राज्य में आश्रय प्रदान कर लिया था एवं मेवाड़ के नए शासक महाराणा प्रताप ने बचपन में ही अपनी योग्यता व पराक्रम का परिचय देकर मुगल शासक अकबर को चिंतित कर दिया था। अकबर किसी भी हालत में मेवाड़ की स्वाधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। महाराणा प्रताप का जब 1572 में राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद अकबर ने येन केन प्रकारेण प्रताप को अधीन बनाने के लिए कार्य करने शुरू किए। लेकिन स्वतंत्र प्रेमी महाराणा प्रताप सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, अपनी मातृभूमि को तवज्जो देते थे, इसलिए उन्होंने अकबर की एक भी बात है वो नहीं मानी थी। तो इस तरह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अकबर अपने अधीन लाना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप झुकने को तैयार नहीं थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 1972 और 73 में 4 शिष्टमंडल भेजे। सबसे पहले जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके साथ कोई अकबर के अधीनता का समझौता नहीं किया और यहाँ तक कि मान सिंह जो कछवाहा थे आमेर के, और उन्होंने अकबर के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी और आमेर के अकबर के साथ वैवाहिक संबंध थे। इस कारण महाराणा प्रताप ने मान सिंह के साथ भोजन नहीं किया। इससे मान सिंह भी गुस्से में हो गए और दिल्ली पहुंचकर मान सिंह ने अपने पूरे अपमान की कथा अकबर को सुनाई और उसके कान भरे। अकबर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसने राणा प्रताप पर आक्रमण करने का है वो आदेश दे दिया। परिणामतः हल्दी घाटी युद्ध होना तय हो गया। महाराणा प्रताप की सेना में हकीम कांसूरी, रामचंद्र, ग्वालियर के रामचंद्र, ताराशाह, बामाशाह, पुंजा भील, झाला मन्ना, झाला बिंदा व कई सेना नायकों की सेना थी। प्रताप की सेना के प्रसिद्ध हाथी लोणा राम प्रसाद थी और महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक। वहीं हल्दी घाटी युद्ध के लिए अकबर ने मुगल सेना का प्रधान सेनापति आमेर के मान सिंह को बनाया और उनके साथ में आसफ खां, बदायूनी, फौजदार मेहतर खां जैसे कई मुगल सेना नायकों की टीम साथ में जोड़ी और उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के लिए मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। मान सिंह अजमेर के मैगजीन दुर्ग से तैयारी कर मेवाड़ की परिस्थिति को समझने के लिए
मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में ठहरा और उसके बाद मान सिंह ने अपनी सेना का आगे पड़ाव मोलेला गांव राजसमंद में डाला और महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पड़ाव लोसिंग गांव राजसमंद में डाला था। महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी, इसलिए महाराणा प्रताप व उनके सेना नायकों ने युद्ध के लिए राजसमंद में जो एक तंग दर्रा जहाँ हल्दी के रंग की मिट्टी थी उस स्थान को है वो चुना था। हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले लड़ाई हाथियों की हुई थी। उसमें महाराणा प्रताप के लूणा व रामप्रसाद हाथी व मुगलों की गजमुक्ता व गजराज हाथियों की भिड़ंत हुई, जिसमें प्रताप के हाथी हैं वो भारी पड़े थे। मुगलों की सेना में खलबली मच गई। इसी दौरान फौजदार मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैलाई कि शहंशाह अकबर स्वयं युद्ध में आ रहे हैं। यह सुनकर मुगल सेना वापस युद्ध के लिए प्रेरित हुई और जब युद्ध में महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने घेर दिया, ऐसी स्थिति में झाला मन्ना BL पनगड़िया ने इसे ही झाला बिंदा कहा है, उन्होंने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित हल्दी घाटी के मैदान से बाहर भेजवा दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ और मान सिंह को अकबर ने कहा था कि मुझे प्रताप को बंदी बना के लाना है, तो मान सिंह न तो प्रताप को बंदी बना सके, न ही इस युद्ध के बाद पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर सके। इससे अकबर मान सिंह से भी हैं वो रुष्ट हो गया। तो इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध है। इसमें एकमात्र इतिहासकार बदायूं थे। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। इस तरह इस युद्ध को इन नामों से भी जाना जाता है। धन्यवाद।